प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 जनवरी 2018 जारी इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना भारत में चुनावी चंदा की सबसे बड़ी भ्रष्ट योजना है। भाजपा द्वारा काले धन को सफेद कर धन एकत्र करने की एक अपारदर्शी योजना बनाई गई है, जो सरकार की शक्ति के दुरुपयोग का एक नया नमूना है, जिसे 15 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस योजना को अवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इस काले धंधे का हमेशा विरोध करती रहती है। कानपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी, पूर्व विधायक संजीव दरियावादी, आलोक मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने बताया कि सरकार इस समय जो नीतियां अपना रही है वो दमनकारी है और व्यापारियों के ऊपर ईडी और सीबीआई के माध्यम से दबाव बनाकर चंदा वसूल रही है। जो लोग चंदा देने से मन कर देते हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा डालकर चंदा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चुनावी बॉन्ड में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने की जो रणनीति भाजपा ने अपनाया है, वह एक भ्रष्ट सरकार की पहचान है। इसके माध्यम से सरकार व्यापारियों से वसूली कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर पार्टी के लिए चंदा एकत्र कर रही है, जिससे व्यापारियों उद्योगपतियों में डर का वातावरण पैदा हो चुका है। सरकार कुछ खास उद्योगपतियों को नाजायज ढंग से लाभ दे रही है। इसके कई उदाहरण सामने आए हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को चुनाव प्रचार न करने देने के लिए इस तरीके से मजबूर कर रही है कि उसके खाते को सील कर दिया गया है, जिससे कि वह इस चुनावी सफर में कोई भी ढंग से प्रचार न कर सके। बता दें कि इसके पहले दिल्ली से राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी के खाते को सील करते हुए इस चुनावी मैदान में कांग्रेस को कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर में पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूती के साथ चुनाव प्रचार करते हुए अपने प्रत्याशी के लिए जनता से जुड़ने की जरूरत पर जोर दिया। इस अवसर पर संभावित उम्मीदवार आलोक मिश्रा, जिलाध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी, पूर्व विधायक संजीव दरियावादी, शंकर दत्त मिश्रा, राजू कश्यप, एडवोकेट राधेश्याम कश्यप, राजेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। इनका एजेंडा क्या है? भाजपा चंदाखोर पार्टी बन गई है। भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी अपनी कंपनियां, फर्जी नामों से कंपनियां बनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के अंतर्गत बॉन्ड खरीद करके अपनी पार्टी के लिए जिस तरीके से चंदा इकट्ठा किया, हजारों करोड़ रुपए, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाते थे, आज उस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी साबित हो गए। उनका एक एक नेता, उनका एक एक पार्टी का सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। लेकिन आज जब विज्ञापन तक हम लोग ने इस योजना के भ्रष्टाचार का विज्ञापन अखबारों को देना चाहा, तो कांग्रेस पार्टी के विज्ञापनों को छापा तो नहीं गया, कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज कर दिया गया। इस तरीके से लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया जा रहा है, लोकतंत्र के बारे में उसका गला घोटा जा रहा है, जिसको कांग्रेस कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी की हर इकाई, एक एक कार्यकर्ता इसका जमकर जनता के बीच में जाएंगे, संदेश देंगे और उन पब्लिक को जागरूक करेंगे कि इस भ्रष्टाचार मुक्त जो नारा देने वाले थे, अब इस देश से इनको मुक्त किया जाए, तभी हिंदुस्तान भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगा। इलेक्टोरल रोल में कई पार्टियों के भी नाम आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मतलब शीर्ष माना जाए, लेकिन उसके साथ कई पार्टियों को भी इलेक्टोरल बॉन्ड जो आए हैं, उन पार्टियों की पहले आप अनुपात देखिए कि उन छोटी पार्टियों को क्या चंदा मिला है। जिनके क्या ईडी सीबीआई का रेट डाला गया, उन्होंने सबसे पहले चंदा भाजपा को दिया है। जिनको बड़े बड़े ब्रिज के ठेके मिले, उन कंपनियों ने जो पैसा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को दिया, कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया, तृणमूल कांग्रेस को उतनी तादाद में नहीं दिया। जब उससे जांच की जा रही, डर रहे थे, जो 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, वो 10 साल में अपने 3 साल का चंदा देने का हिसाब नहीं दे पा रहे। हिसाब कोर्ट को डांटना पड़ रहा है, कोर्ट को कहना पड़ रहा है। मार्च में वो कह रहे थे जून में हम देंगे हिसाब, जब कोर्ट का डंडा चला है तब उन्होंने 2 ही दिन में हिसाब दे दिया, 3 दिन में दे दिया। अभी तक क्यों चुप रहे? कुछ ना तो कुछ काला है दाल में, क्यों दे रहे हैं इतनी दाल काली? इसके साथ साथ कांग्रेस के खाते को सीज करने के बाद जब लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है, तो कांग्रेस की फंडिंग में बहुत फर्क पड़ रहा है। जिस तरीके से आपने कहा है कि उनको सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या ये लोकसभा चुनाव के पहले से रणनीति बनाई गई है? वो लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, झूठा माहौल बना रहे हैं 400 पार। अगर वो चुनाव नहीं हार रहे हैं तो खाते क्यों सीज कर रहे हैं? अगर वो चुनाव नहीं हार रहे हैं तो दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ के क्यों ला रहे हैं? इसके मतलब उनके पैर डगमगा गए, अंडर करंट है इस देश में, और वो हार की चौखट पे खड़े हैं। उनको डर सता रहा है, उसी वजह से
वो ऐसा कर रहे हैं। जो डरता है, तानाशाह बहुत डरपोक होता है। जिस भी दुनिया में आप तानाशाह को देखेंगे, अगर कोई जरा सा बता दे कि ये आदमी गड़बड़ कर सकता तो उसको फांसी पे चढ़ा देता था, उसका मर्डर करा दे। क्योंकि जो तानाशाह होता है, गलत काम करता है, वो डरपोक होता है। और मोदी इस देश के सबसे बड़े डरपोक प्रधानमंत्री हैं। वो डर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोले ना, इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनके नेता क्यों बयान देते हैं? वो देना कि कहाँ, क्यों बताते हैं दूसरे को चंदा दिया? अपना बताए ना कि हमने ये चंदा लिया, बड़े साफ सुथरे से लिए कंपनी, उसका विवरण दे, उसको जानकारी दे। क्यों छुपा रहे थे? एसबीआई की सरकार तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत था, क्यों जून तक का समय मांग रहे थे? कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट जो घोषित होने वाली है, उसमें कांग्रेस जब के कानपुर से क्या है? सूचना आ जाएगी, आपको उसकी दे दी जाएगी। धन्यवाद।